चलिए बीकॉम के आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपने, और स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में 10 मार्क में पूछने वाले हैं। ठीक है, इसकी 5 मेथड है। पांचों मेथड के लिए हमको पहले टेबल एंड वर्किंग नोट्स आनी चाहिए। तो पहले इसके कुछ की पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट की पॉइंट कि भाई जब आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदने जाते हो तो वहां पे एक होती है कैश प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज, कि अगर आप रोकड़े में खरीदोगे तो 2 लाख में पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम से जाते हो खरीदने तो आपको ज्यादा में पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2,40,000। तो 40,000 रुपए ज्यादा किस चीज के लगे तो कंपनी आपसे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। तो अगर इस 240 का मैं बाइफरकेशन करूं तो इसमें दो एलिमेंट हुए। 2 लाख रुपए आपकी ओरिजिनल अमाउंट विच इज नोन एज प्रिंसिपल, और जो 40,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा के लिए गए उसको कहते हैं इंटरेस्ट। सो इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में दो लोग होंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं प्रिंसिपल ढूंढना है तो बहुत सिंपल है। इंस्टॉलमेंट में से क्या माइनस कर देंगे हम? इंटरेस्ट। जो प्लस का इंटरेस्ट था उधर गया, माइनस हो गया। चलो, अब अगर मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल को उस तरफ डाल देता हूं, तो इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल के कुछ की पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझ लेना। उसमें ही आपको सारी मेथडें समझ में आ जाएगी। चलिए, ये जैसे मेरी टेबल है। इस टेबल में आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास जब भी क्वेश्चन करते हैं तो एक होना चाहिए ओपनिंग कैश प्राइस, एक हमारे पास होनी चाहिए टेबल बनाने के लिए इंस्टॉलमेंट की लिस्ट, और एक हमारे पास होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीन एलिमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो सबसे सिंपल वे में आपकी टेबल बन जाएगी। सो हम मेथड 1 का नाम ही यही देंगे, व्हेन कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। जब तीनों चीजें दी दी हो तो मेथड 1। फिर क्या होगा? एक एक चीज गायब होना स्टार्ट होगी। कभी कैश प्राइस नहीं देंगे, कभी इंटरेस्ट नहीं देंगे, कभी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। एक एक चीज गायब होगी। और उस सिनारियो में आप टेबल कैसे बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं कि टेबल में क्या क्या आएगा। टेबल का कॉलम डेट, ओपनिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग कैश प्राइस। अभी मैंने आपको समझाया था कि इंस्टॉलमेंट में कौन से दो लोग होते हैं? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो 4+5 लिखा है मैंने इंस्टॉलमेंट के नीचे। इंटरेस्ट ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल को माइनस, तो मैंने वहां लिखा है 3 - 5। और अगर आपको प्रिंसिपल ढूंढना है तो वहां पे हो जाएगा इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये तीन चीजें जो अभी हमने इक्वेशन में लिखी थी ये वही है। क्लोजिंग कैश प्राइस का मतलब कितना पैसा देना बाकी है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको कहते हैं क्लोजिंग कैश प्राइस। और क्लोजिंग कैश प्राइस कैलकुलेट होगी ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल करके। ठीक है, अब यहां पे जो आप अमाउंट लिखने वाले हो ये होती है आपकी स्टार्टिंग कैश प्राइस, कि अगर रोकड़े में खरीदते तो कितने में पड़ता है। ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच होनी चाहिए। ओपनिंग कैश प्राइस और प्रिंसिपल के कॉलम का टोटल हमेशा मैच होगा, मतलब इसका टोटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैश प्राइस ही होना चाहिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट की क्लोजिंग कैश प्राइस ऑलवेज जीरो आएगी क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है। इंटरेस्ट का ऑर्डर डाउनवर्ड ही होगा, मतलब पहले 5,000 है तो फिर 3, 2, 1 इसी ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप प्रिंसिपल पे करते जा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट डाउन होता जाएगा। इंस्टॉलमेंट के टोटल को HPP कहा जाएगा, हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस और आपके प्रिंसिपल के टोटल के डिफरेंस को कहा जाता है इंटरेस्ट का टोटल। मतलब इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट। तो ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट भी दी हुई हो सकती है और इंस्टेड ऑफ दैट आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉलमेंट है कि प्रिंसिपल है? जो भी लिस्ट आपको दी है उसका टोटल कर दो। अगर टोटल ओपनिंग के साथ मैच हुआ तो समझ जाना आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल। और अगर टोटल ओपनिंग के साथ मैच नहीं होता है और ओपनिंग से ज्यादा आता है तो समझ जाना आपको क्या दी हुई है? इंस्टॉल। कई बार लाइन रीड करने में आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपको क्या करना है? अमाउंट का टोटल कर देना है। टोटल करके चेक कर लेना है क्या वो ओपनिंग के साथ मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तो वो किसकी लिस्ट हुई? प्रिंसिपल की।
मैच नहीं हो रहा है और ज्यादा आ रही है अमाउंट, मतलब आपको क्या दे दिया उन्होंने, इंस्टॉलमेंट। कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, या तो इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल। तो अभी अपने क्वेश्चन करेंगे, उसमें अपने चेक कर लेते हैं। बस ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग का टोटल और प्रिंसिपल का टोटल मैच होना चाहिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग कैश प्राइस 0 आएगी। इंटरेस्ट का ऑर्डर डाउनवर्ड ही होगा हमेशा। क्लियर? बस ये 3 की पॉइंट है टेबल बनाने के। चलो अभी अपने एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो आपको आइडिया आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपने सारी मेथड डालेंगे। ये वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, पहले चेक करते हैं क्या हमको हमारी 3 इंफॉर्मेशन दी है। चलो ओपनिंग कैश प्राइस चेक करते हैं कि कैमरा खरीदा है संजय भाई ने, और उसका रोकड़ी प्राइस है 6 लाख रुपए। मतलब रोकड़े में खरीदोगे तो कितने में पड़ेगा आपको, मतलब ओपनिंग कैश प्राइस दे दी है, कुछ भी मिसिंग नहीं। फिर इंस्टॉलमेंट की लिस्ट दी हुई है आपको, तो सेकंड इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, इंस्टॉलमेंट गिवन। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी दिया हुआ है। सो दिस इज योर मेथड नंबर 1। अब पता कैसे चले कि ये इंस्टॉलमेंट है कि प्रिंसिपल है? तो टोटल करो इसका, 1 लाख, 120, 130 एंड 150। इफ इट इज मैच विथ ओपनिंग कैश प्राइस देन इट इज प्रिंसिपल। कितना, सॉरी इंक्लूडिंग दिस, डाउन पेमेंट। टोटल आपने कितना पे किया, 6 लाख रुपया पे कर रहे हो आप टोटल, और आपकी ओपनिंग कैश प्राइस भी कितनी थी। मतलब ये जो आपको लिस्ट दी हुई है, ये कौन सी लिस्ट है? इसको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में नहीं लिखना है, इसको कहां लिखना है अपने को, प्रिंसिपल के कॉलम में लिखना है। ठीक है, सो अपने पहले सारी इंफॉर्मेशन को टेबल में डाल देते, ध्यान से देख लेना। ओपनिंग कैश प्राइस में मैं लिखूंगा 6 लाख। फिर मुझे पहली इंस्टॉलमेंट दी है 1 लाख, 120, 130 एंड 1,50,000। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स की अमाउंट दी हुई है। अब डाउन पेमेंट जो होता है, जिस दिन आप खरीदते हो उसी दिन आप पे करते हो, उसमें कभी भी इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता है। सो डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट में लिखूंगा 1 लाख, इंटरेस्ट उसमें होता है 0, मतलब प्रिंसिपल भी कितना हुआ उसका, 1 लाख। 1 लाख में से 0 जाता है तो 1 लाख बचता है। अब आप प्रिंसिपल के कॉलम का टोटल करोगे तो टोटल आएगा आपका 6 लाख रुपया, और वही से मैच हो रहा है, देखो अपनी कैश प्राइस के साथ वो मैच हो रहा है। दिखाओ बड़ी। अब हमारे पास पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ये टेबल अपनी पूरी करेंगे। चलो फर्स्ट लाइन, 1 जनवरी 2017 को 6 लाख में असेट खरीदी, 1 लाख डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रिंसिपल 1 लाख। अब क्लोजिंग में आएगा 5 लाख। 6 लाख में से प्रिंसिपल, पांचवा कॉलम 2 में से हमने माइनस किया तो 5 लाख आया। अब यही 5 लाख वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग में। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, तो 5 लाख रुपए की आपकी जो कैश प्राइस है उस पे 10% इंटरेस्ट गिनोगे तो वो होता है 50,000। अब देखो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट नहीं है सॉरी, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है। तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी, 4 + 5, 50 + 1 लाख कितना हो जाएगा। अब हमको लास्ट कॉलम कैलकुलेट करना है, 2 - 5, 5 लाख - 1 लाख, और वापस 4 लाख इधर आ गया। 4 लाख का 10% इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, तो 120 + 40, और 4 लाख में से प्रिंसिपल 120 माइनस हुआ, 280 वापस इधर आ गया। 280 का 10%, 130 + 28, 280 - 130, और ये 150 वापस इधर आ गया। 150 का 10%, 15,000, 150 + 15, और 150 - 150 जी। ये टेबल मैच हो जानी चाहिए। इंस्टॉलमेंट के कॉलम का टोटल मार दो फटाफट। कितना, और इंटरेस्ट के कॉलम का डिफरेंस आप टोटल 133 ही आएगा, आप देख लेना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल का डिफरेंस ही आपका इंटरेस्ट होता है। सो इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल मारोगे तो 133 आ जाएगा। इंटरेस्ट का कॉलम ध्यान से देखो, इंटरेस्ट डाउनवर्ड ऑर्डर में 50, 40, 28, 15, ये कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, बिकॉज प्रिंसिपल
हर बार रिड्यूस होता है तो अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। पूरी टेबल में कोई कंफ्यूजन, अच्छे से दिमाग में बिठा दो, यही टेबल बाकी की मेथड्स में काम आने वाली है। अब इसमें से कुछ भी गायब होगा, तुमको की पॉइंट पकड़ के बैठना है। ओपनिंग कैश प्राइस प्रिंसिपल से मैच होनी चाहिए, इंटरेस्ट डाउनवर्ड ऑर्डर में होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग कैश प्राइस जीरो हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट के टोटल एंड प्रिंसिपल के टोटल के डिफरेंस को इंटरेस्ट कहा जाता है। और क्वेश्चन में देख लेना है आपको इंस्टॉलमेंट दिया है कि प्रिंसिपल दिया है। अगर टोटल मैच हो रहा है, मतलब कि एग्जैक्टली ओपनिंग से मैच हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। और अगर ज्यादा हो रहा है तो ही इंस्टॉलमेंट, कम तो होने के चांसेस ही नहीं है। क्लियर? चलो अब यही क्वेश्चन लेता हूं मैं, और मेथड 2 का नाम दे देता हूं मैं इसको। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, वही क्वेश्चन हमारा। इसी क्वेश्चन में हम ऐसा मान लेते कि ये वाली लाइन नहीं दी हुई थी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, और बाकी सब एज इट इज हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको खाली टेबल में डाल देते हैं अपने। चलो अब मैं बार बार वो नंबरिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना लिख लेता हूं, डेट, ओपनिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग कैश प्राइस, तारीख 1/1/17, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20। ठीक है, हमको जो जो दिया था पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग कैश प्राइस हमारे पास अवेलेबल थी 6 लाख। हमें पता है इस क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल दिया था जिसका डाउन पेमेंट 1 लाख, पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट 120, इंस्टॉलमेंट नहीं सॉरी प्रिंसिपल 130, एंड लास्ट वाला था 150। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम का टोटल करते हैं तो आता है 6 लाख। हमें पता है कि लास्ट में क्लोजिंग कैश प्राइस जीरो हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? पक्का? चलो बोलो अब क्या करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 1 लाख, ये जीरो, अरे हाँ 5 लाख हो जाएगा, ये हो गया 5 लाख। बोलो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा जब आपको, हाँ एक चीज और हो गया इसके अंदर, टेक्निकली ध्यान रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन होगा ना, तो आपको प्रिंसिपल नहीं इंस्टॉलमेंट दी हुई होगी गारंटेड। आपको क्या दिया हुआ होगा, इंस्टॉलमेंट। अगर आपने लिख लिया तो इरेज मत करना, वो तो वापस आपको लिखना ही है। आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट अभी हमने निकाली थी, वो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, 150, पची 160, फिर क्या था 158। जब अगर मेथड 2 का क्वेश्चन हुआ तो ध्यान रखना, आपको इंस्टॉलमेंट की लिस्ट दी हुई होगी, प्रिंसिपल की लिस्ट नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं। अभी हमारा क्वेश्चन है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पुराना वाला याद है इसलिए आप कॉपी पेस्ट कर दो। विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द होल टेबल। वो तो क्यों लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे पास, बस जितना था वो मैंने रख दिया आपके सामने। इंस्टॉलमेंट दी हुई है, ओपनिंग कैश प्राइस दी हुई है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है। सो आपको पहली इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस 5 लाख मिल गया। पिछली टेबल में तो क्या किया था, 5 लाख का 10% किया था तो 50,000 आ गया था। फिर आपकी टेबल चलती गई। प्रिंसिपल का टोटल सेम होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना था, 7 लाख, डिफरेंस कितना, अब है। अब क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन,
दौड़ाओ दिमाग। एक और चीज मैंने बोली थी, एलसीडी। हाँ तो क्या करेंगे, वही काम का है तुम्हारा। इंटरेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, वो आपको हेल्प करेगा। करो। 4 इंस्टॉलमेंट है। चलो चल पढ़वाना चाह सकते। 53,200, फिर 39,900, 26। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो रेशियो क्या चलेगा? और लास्ट में प्रिंसिपल और वोटिंग मिल जाएगा। हाँ तो मतलब यू मीन टू, उसको मैं 100 मान लेता पर तू हूँ। क्या किसको 100 मानेगा? प्रिंसिपल को। आज प्रिंसिपल को 100 माना, उसका 10%, तो 10% है कहाँ? वही नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, वही तो क्वेश्चन है। इसलिए तो लोचा है, 10% होता तो हो जाता ना। 1, भाई आपका टोटल इंटरेस्ट 133। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले के साथ, अरे मैच नहीं होगा ऊपर वाले के साथ, क्योंकि हम उसको दूसरे क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैंने बोला आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस को रिवर्स ऑर्डर मतलब आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बांट देना है। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4, 3, 2, 1 के रेशियो में, 5 होता तो 5, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में, 3 होता तो 3, 2, 1 के रेशियो में बांट देने का। क्लियर, ये बांट दिया बराबर है अमाउंट। चलो, अब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करो, आपको प्रिंसिपल मिलेगा। वन 51,700, 96 सेकेंड। लास्ट वन हम्म लास्ट सेकंड का 131,400, 120, 100। 120,100। चलो अब तो क्लोजिंग मिल जाएगा। ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, 5 लाख में से 96,800 माइनस करो। है प्रॉपर 3200 नहीं बोलते उसको, 4,03,200 बोलते होंगे। चलो 4,03,200 में से 120,100 माइनस, माइनस 131,400, 151,700। 151,700। ये 151,700 इधर आ गया, देखो जीरो हो गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई होगी, और प्रिंसिपल तो आपको पता है, प्रिंसिपल का टोटल वही होगा जो आपके ओपनिंग कैश प्राइस होती है। तो दोनों का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट का टोटल हो गया। उस टोटल इंटरेस्ट को आपको रेशियो में बांट देना है। रेशियो कैसे आया, 4 इंस्टॉलमेंट तो 4, 3, 2, 1, 3 इंस्टॉलमेंट तो 3, 2, 1, 5 हो तो 5, 4, 3, 2, 1। इंटरेस्ट का तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट को उनको बाय डिफॉल्ट देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल क्यों देंगे, तेरे को इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग कैश प्राइस दे दिया ना। मैंने मेथड का नाम क्या लिखवाया है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, मतलब क्या दिया हुआ होगा, ओपनिंग कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट। तीन ही चीजें होती है हमारे पास, ओपनिंग, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, जिसमें से एक इंटरेस्ट गायब हो गया, बाकी दोनों चीजें आपको दी हुई थी। चलो क्लियर। चलिए, ये व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट गिवन का एक और छोटा सा क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, शायद सेम क्वेश्चन लेने से आपको कदाच कंफ्यूजन हो रहा हो, तो अपने काम करते हैं, सबके सेपरेट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसमें जाके अपने देख लेते हैं। ये आपकी बुक का ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि गीता परचेज वन मशीन ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड द कैश प्राइस, पहली इंफॉर्मेशन दे दी है, ओपनिंग कैश प्राइस गिवन, और लिखा है अमाउंट टू बी पेड ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइम पे जो पे करते हो उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है, और लिखा है बाकी जो अमाउंट बची उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 ईच, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है और हर इंस्टॉलमेंट की प्राइस क्या है, 30,000। और इन्होंने पूछा है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालो, हम तो सारे ईयर का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। चलो इसकी टेबल बना देते हैं अपने, इसमें ही बना देता हूं इधर ही।
छोटा सा तो है ये। डेट, ओपनिंग, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग। जो जो दिया पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखो डेट वगैरह नहीं दी तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे। 90,000 की कैश प्राइस है तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से तारीख ले लेते हैं। 11/17 जो पिछली बार था वो का वही। और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो पहली आएगी 31 दिसंबर 17 को, फिर 18 को, और फिर 19 को। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उन्होंने बोल दी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 30,000 की। तो इंस्टॉलमेंट में मैंने लिख लिया 30,30। कैश प्राइस कितनी दी हुई थी? 90,000। तो ओपनिंग कैश प्राइस में हम कितना लिख लेंगे? 90,000। उन्होंने बोला डाउन पेमेंट भी 30,000 का है, तो डाउन पेमेंट भी हमने मेंशन कर दिया। इंस्टॉलमेंट के कॉलम का टोटल करके देख लो, 90 से ज्यादा होना चाहिए तो ही वो इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ पे हमें पता है टोटल कितना होने वाला है, 90। हमें ये भी पता है लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी हमारी, 0। हाँ। अब आपको करना क्या, 120 और 90 का डिफरेंस, और इंटरेस्ट रिवर्स ऑर्डर में। सो 3 to 1, 30,000 को 3 to 1 के रेशियो में बांट दो। 15,000, इंटरेस्ट आ गया आपके पास। ठीक है, चलो 90 में से 30 गए, अब टेबल पूरी करते हैं अपने। क्लोजिंग हो गया 60, 60 वापस इधर आ जाएगा। अब 30 + 30 - 15, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट जाएगा तो प्रिंसिपल मिलता है, और ओपनिंग में से प्रिंसिपल गया तो क्लोजिंग मिल गया। यही क्लोजिंग वापस इधर आ गया। चलो 30 - 10, प्रिंसिपल 20, 45 - 20, 30 - 5, 25 - 25, है कुछ नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस निकालेंगे रिवर्स ऑर्डर में, उसको प्रपोर्शन में बांट देना है, दैट्स इट। तो पड़ी क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, व्हेन ओपनिंग कैश प्राइस इज नॉट गिवन। एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है ये वाली मेथड के पूछने के, कि अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश प्राइस ना दी हो तो क्या। देख लेते अपना आईएमपी में से, उसमें क्वेश्चन हो गई। अपने पास है वैसा क्वेश्चन, बट वो उसमें भी थोड़ी वेराइटी है, ओपनिंग कैश प्राइस नहीं दी हुई। चलो पर पहले अपने एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, सो विल गेट मोर आइडिया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, नीनंद हैज परचेज अ कंप्यूटर ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम गौरव ऑन 1 अप्रैल 2007। फिर कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने कि कितने की था कंप्यूटर, क्या था, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली उन्होंने लिखा है पेमेंट टर्म्स आर एज अंडर। बोले 31 मार्च 2008 को इतना देना है, 9 को इतना देना है, 10 में इतना देना है, 11 में इतना देना है। अच्छा, इसमें कोई डाउन पेमेंट है क्या? कैसे पता चले? अगर डाउन पेमेंट होता तो तारीख ये लिखी होती 1 अप्रैल। अगर डाउन पेमेंट देना होता तो यहाँ पे ये तारीख लिखी हुई होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन खरीदते हो उसी दिन डाउन पेमेंट पे होता है। सो डाउन पेमेंट इज नॉट देयर। जरूरी नहीं है कि डाउन पेमेंट हो। अब आप देखो इंटरेस्ट का रेट कितना है, ओपनिंग कैश प्राइस दी नहीं कहीं पे। तो करना क्या है, पहले तो सम को टेबल के अंदर डाल देते हैं अपने। ठीक है, इंस्टॉलमेंट याद रखना। बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। डेट, ओपनिंग सीपी, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग कैश प्राइस। कब खरीदा था? 1/4/2017, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। तीन ही थी ना, ये चार? ये चार है, चार है। 31 मार्च 11 तक है। अच्छा वो 7 था।
7, 8, 9, 10, 11। ये तो जीरो होने वाला है। फिर इंस्टॉलमेंट की जो लिस्ट दी है वो अपने लिख लेते हैं। 96,000 था, 87, 78, 69, 87, 78, 69,000। और एक हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उठा लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 15%। चलो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आई जो है वो हमारा 15% है। अब कुछ भी नहीं दिया वो अपने को, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, डाउन पेमेंट तो है नहीं, होता तो अगर मैसेज होता क्वेश्चन में। सो इंस्टॉलमेंट की टेबल का तो टोटल किया जा सकता है, करो फटाफट। 3 लाख 3 लाख। 30। अब क्या करेंगे? और कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कैश प्राइस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैश प्राइस चाहिए कि कैश प्राइस आपके पास है नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन, जब आपको कैश प्राइस ना दिया हो तो आपको सम रिवर्स चालू करना है। और रिवर्स चालू करने का जो फंडा बता रहा हूं, अपने दिलो दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, वी अज्यूम, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले, वो प्राइस होगी 100। वो प्राइस को क्या मान लिया मैंने? 100। तो अगर उस पे इंटरेस्ट गिनूंगा तो कितना हुआ? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने नोट की हुई होगी कि ओपनिंग कैश प्राइस और प्रिंसिपल बोथ आर सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 मैंने माना, मैं इसको प्रिंसिपल भी तो बोल सकता हूँ। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब मिलते हैं तो बनती है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इस इक्वेशन में? 115 की। अब अगर इंस्टॉलमेंट 115 है तो इंटरेस्ट एलिमेंट होता है 15 इस इक्वेशन के हिसाब से। और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमको 69,000 दी हुई है। तो इंटरेस्ट कितना? 69,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115। मतलब लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा? आपको प्रिंसिपल 100 मानना है, इंटरेस्ट लिखना है, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। और यहां पे जब आप इंस्टॉलमेंट लिखते हो तो खास ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं होगी, साथ में आपको कौन सी अमाउंट प्लस कर देनी है? क्लोजिंग कैश प्राइस। क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग से जा रहे थे तो हमारी क्लोजिंग कैश प्राइस रिड्यूस होती जा रही थी, रिवर्स जाएंगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ क्यों नहीं ऐड किया? यहाँ पे थी नहीं ना क्लोजिंग कैश, जीरो था। आपको करना होता, ऐसा लिखा है 69,000 प्लस जीरो। क्लियर? ये पहली इंस्टॉलमेंट का आ गया, सॉरी लास्ट इंस्टॉलमेंट का। अब ये पहले 9,000 आप इंटरेस्ट में लिखो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अब प्रिंसिपल और ओपनिंग कैश प्राइस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में सेम होते हैं हमेशा, तभी तो आंसर जीरो आता है हमारा। अब ये क्लोजिंग 60 है, सॉरी ओपनिंग 60 है, तो यहाँ पे क्लोजिंग भी कितना होगा? अब वापस सेम पैटर्न, यही इक्वेशन रहेगा। 115 पे इंटरेस्ट 15, और यहाँ पे दो चीजें लानी है मुझे अब, इंस्टॉलमेंट प्लस क्लोजिंग। इंस्टॉलमेंट 78 की, क्लोजिंग 60 का। तो 78,000 प्लस 60 कितना हो जाए? तो इक्वेशन वही, 115 पे 15, 138 पे कितना? तो पड़ी। इसका एक और शॉर्टकट भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं तुमको भी। 78 में से 18 गया, क्या आपको ओपनिंग मिल सकता है? क्लोजिंग कैसे ढूंढते थे? ओपनिंग में से प्रिंसिपल को माइनस करता था तो क्लोजिंग मिलता है। तो क्लोजिंग में प्रिंसिपल को प्लस कर दो, ओपनिंग मिल जाएगा। 60 प्लस 60 कितना हो गया? अब चेक कर लो, 120 में से 60 गया तो 60 आता था, यही 120 वापस इधर। सेम प्रोसीजर, इंस्टॉलमेंट प्लस क्लोजिंग कैश प्राइस, 120 प्लस 87, 2,07,000। इंटरेस्ट कितना? 115 पे 15, 27,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 87 माइनस 27, 120 प्लस 60, 80, 180 प्लस 96, कितना हो जाएगा? उस
276 पे इंटरेस्ट कितना? 96 माइनस 36, 60, 180 प्लस 60, यही 240 इधर। ठीक है, प्रिंसिपल 0 है, सो ओपनिंग आपका हो जाएगा। एक और चीज की जा सकती है इसके अंदर, जो इससे भी इजी वे था। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल का टोटल तो आपका 240 होगा। आपका पहला इंटरेस्ट आया था 9000, और कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 4। तो रेशियो 4:3:2:1 होना चाहिए था इंटरेस्ट का, और 1 के सामने अमाउंट कितनी थी? तो फिर 234 की इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाती। करके देख लो। 18, 27, ये शॉर्टकट। बट आप ये पहली वाली कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाना, वो मार्क्स काट लेगा, क्योंकि बुक में ऐसा मेंशन किया हुआ है रिवर्स मेथड। पहली दिखा देना, फिर लिख लेना रिमेनिंग एज इट इज, डॉट 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 डॉट। ऑलमोस्ट अगर इस तरीके से मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सेम ही रखना पड़े। पर ये क्वेश्चन मेरे थर्ड ईयर का पूछा था ना भले किसने पूछा था थर्ड ईयर? वो ऊपर वाला क्वेश्चन था भाई। इसमें। इसमें कहाँ थर्ड ईयर पूछा था यार, ये न्यू क्वेश्चन है। व्हेन ओपनिंग कैश प्राइस इज नॉट गिवन वाला। एक और क्वेश्चन में देख लेना है, खाली रिवर्स ऑर्डर चेक करना है कि खाली इंटरेस्ट से अमाउंट आती है कि नहीं। चलो, मैं लिखवा ही देता हूँ, चलो। मैं है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन ही है, अपने को तो क्या 2-3 इंफॉर्मेशन ही लिखनी है। चलो, क्वेश्चन में ऐसा है कि 147 को आपने कोई मशीन खरीदी है जिसकी ओपनिंग कैश प्राइस नहीं दी हुई, बट डाउन पेमेंट दिया हुआ है 10,000। फिर पहली इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 31 मार्च 2008 को 9,000। फिर 2009 31 मार्च को 8,000। फिर 2010 को 7,000। और फिर 2011 को 6,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 20%। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। ओपनिंग कैश प्राइस इज नॉट गिवन। चलो ट्रायल एंड एरर करके देख लेते हैं अपने। हाँ, ये सब इंस्टॉलमेंट है। पता भी ना चले ना, आप समझो इसके अंदर वो प्रिंसिपल दे कैसे सकते हैं? ये प्रिंसिपल है, ये आप कैसे वेरीफाई करोगे? आपके पास ओपनिंग कैश प्राइस है तो मैच ही नहीं कर सकते ना आप। तो ये हमेशा इंस्टॉलमेंट ही होगी अगर ओपनिंग कैश प्राइस नहीं दी है तो। चलो, ओपनिंग कैश प्राइस तो ढूंढनी है अपने को। ये 10,000 था। 0, 10,000। नाम लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन होगा। डेट, ओपनिंग सीपी, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग कैश प्राइस। फिर 31, क्या तारीख क्या थी? 07, 1407, 08, 09, 10, 11। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिख लेते हैं अपने। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाता है 0। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 120, 120, 120 पे इंटरेस्ट 20, तो 6,000 पे कितना? 12,000 की 2,000? 1,000 थोड़ी होगा, 6,000 है। 12,000, 1,000, हाँ। 4 इंस्टॉलमेंट है। 4:3:2:1, 2,000, 3,000, 4,000। देख लेते हैं। सही है। अब तो टेबल हो जाएगी फटाफट। अब तो सीधा कैसे जाओगे? ओपनिंग नहीं है ना। अब ऐसा कर सकते हो, 9 - 4, 8 - 3। अब इसका टोटल मार दो, प्रिंसिपल का 20, 30,000। अब इसको डाल दो यहाँ ऊपर। अब दौड़ाओ गाड़ी, 30 में से 10 गए, 20, 20 आ गया इधर, 20 में से 5 गए, 15, 15 आ गया इधर, 15 में से 5 गए,
10, 10 आ गया इधर, 10 में से 5 गए, 5, 5 आ गया इधर, 0। सिर्फ ओपनिंग कैश प्राइस ना दी हो तो ओपनिंग के साथ कुछ और गायब हो गया तो बेड़ा कर। इसके अंदर एक और वैरायटी, उसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो ये समझ में आ गया, मेथड नंबर 3 क्लियर। अब इसकी जो एक टेढ़ी मेथड है वो सबसे लास्ट में लूंगा मैं, उससे पहले अपने एक और मेथड बीच में ले लेते हैं। केस में डाल दूं, है वही, ओपनिंग कैश प्राइस इज नॉट गिवन, बीच में एक इंस्टॉलमेंट गायब। लखो मेथड 4, when opening cash price and any installment is missing. When opening cash price or any one installment या any installment is missing. चलिए फास्ट डन। अब होगा क्या, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैश प्राइस तो गायब होगी, साथ साथ में एक इंस्टॉलमेंट भी गायब होगी। और जब एक इंस्टॉलमेंट गायब होगी तो आप रिवर्स ऑर्डर में जा तो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके आपकी गाड़ी अटकेगी, क्योंकि बीच में एक इंस्टॉलमेंट आपकी गायब हो जाएगी। सो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन में हिंट क्या दी हुई होगी, आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई होगी। एक पर्टिकुलर ईयर के डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको दी हुई होगी, ध्यान रखना। और वहीं से आपकी पूरी टेबल बन सकती है। चलो, और ये क्वेश्चन जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं मैक्सिमम टाइम आपकी एग्जाम में होगा ही। मतलब अगर पिछले 10 पेपर उठाओगे तो 8 बार ये सवाल आपको मिलेगा उसमें। चलो, तो अपने 10 पेपर तो नहीं उठाने, अपने पास जो है उसको ही उठाते अपने। अरविंद भाई ने एक मोटर कार खरीदी है बाबू भाई से, 2,60,000 रुपया पे किया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस अमाउंट इज डाउन पेमेंट। बोले बाकी की अमाउंट फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट में पे की है, इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। ऊपर वाले पैराग्राफ में कहीं पे भी कैश प्राइस की बात नहीं की है। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, सॉरी पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी इंस्टॉलमेंट गायब है। और उन्होंने बोला डेप्रीशिएशन कितने परसेंट। अभी तक हमने कोई टेबल में डेप्रीशिएशन की हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। अब यहाँ पे आप देखो 31 मार्च 2012 को उन्होंने एक डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री पास की है, डेप्रीशिएशन टू असेट। मतलब ये जो डेप्रीशिएशन है ये 31 मार्च 2012 का डेप्रीशिएशन है, और यही डेप्रीशिएशन आपको हेल्प करेगा टेबल को कंप्लीट करने में। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये 11 है, ये 12, लेकिन शुरू कब हुआ था, 10 से हुआ था ना। बराबर। और यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, कैसे हुआ, डेप्रिसिएशन तो कोई भी ईयर का होगा, जरूरी थोड़ी कि जो इंस्टॉलमेंट गायब है उसी ईयर का डेप्रिसिएशन देंगे। दे कैन गिव यू डेप्रिसिएशन ऑफ एनी डेट, ये इंस्टॉलमेंट के बाहर की डेट का भी डेप्रिसिएशन दे देंगे आप। वो तो डेप्री है ना, वो तो असेट की लाइफ से लेना देना है उसका। हाँ, चलो डेट में कुछ नहीं कंफ्यूजन, डेट बराबर है। खाली यहाँ पे एक 31 मार्च 11 है, क्योंकि हमने 1/4/10 से बाय किया था, तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 11 को ही आएगी। ठीक है, चलो अब पहला काम क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दी उसको पहले टेबल में डाल देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। डाउन पेमेंट 2,60,000 का है हमारे पास। चलो पहले तारीख लिख लेते हैं अपने सारी। स्टार्टेड फ्रॉम 1/4/10, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12, 31 मार्च 13 एंड 31 मार्च 14। डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट पहली वाली लाइन में लिखते हैं 2,60,000, इंटरेस्ट में 0, प्रिंसिपल भी कितना 2,60,000। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 0 होने वाली है। सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी 294, फिर 52, 31।
31 था ना। 52 एंड 31। क्लियर, ऐसा दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। चलिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%। चलो, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट मिसिंग को अगर अपने छोड़ देवे और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जब लास्ट में मेथड की थी उसके हिसाब से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं रिवर्स से। तो पहले रिवर्स से ही करके देख लेते हैं अपने। रिवर्स ऑर्डर में इसको चालू करेंगे तो 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इंस्टॉलमेंट 110, 110 पे 10, तो 231 पे कितना, जो अभी किया था वो का वही। हाँ, 21। 231 माइनस 21, 210। यहाँ पे भी कितना होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा, देखो पढ़े थे। 210 प्लस 252, एक बार पहले क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं अपने। 210 प्लस 252, 460। 462 पे कितना, चेक करो, 42 आ रहा है। चलो, तो प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई आपकी। अब जरूरी नहीं है कि उसमें 63 ही आवे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, ध्यान रखना। और बहुत अनइवन वाली इंस्टॉलमेंट हुई ना तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है कई बार। 99% यही होने वाला है आपके क्वेश्चन के अंदर, बट फिर भी अपने जो बुक के अंदर मेथड प्रिस्क्राइब्ड की उसी के थ्रू जाते हैं एक बार। चलो, ये 462 आया, सॉरी 42 आया, 252 में से 42 गया, 210 प्लस 210, ये 420 इधर। अब नहीं होगा, 420 में इंस्टॉलमेंट प्लस करनी होती है, इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, गाड़ी अटक गई। अबे कौन सा 5432, इंटरेस्ट का बोल रहे हो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो तो ठीक है, चलो हर बार कई बार ना हुआ तो एकदम ऑड अमाउंट आ गई तो डाउनवर्ड ऑर्डर में होना चाहिए। एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में होता है वो, 99% उसी प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन अपने चलो अगर ऐसा है तो अपने पहले वेरीफाई करते हैं दूसरी मेथड से, इंटरेस्ट वाले से नहीं जाते हैं। अब अपने पास दूसरी हिंट क्या होगी, इसका आपको यूज करना है और आपको अमाउंट ढूंढनी है। आपको 31 मार्च 2012 का एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 140, 250। और डेप्री का रेट भी याद रखना है अपने को, 15% WDV। और रेट है 15%, मेथड है WDV। अब देखो, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम क्या करते थे भाई, ये 1/4/2010 को हमने ऐसा मान लिया हमारी असेट कितने की, 100 की। हमने पहली बार उस पर डेप्री लगाया होगा 15%। तो यहाँ पे तारीख कौन सी आई होगी, 31 मार्च 11। फिर हमने उस पर डेप्री लगाया होगा, WDV मेथड है तो 8.5, माइनस करो 76 और यहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 12। अरे हाँ, 15 12.75 माइनस करो। अब देखो, हमको रुक जाना है यहाँ पे, हमारी डेप्रिसिएशन की डेट और ये डेट मैच हो गई है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता 16 तो आपको 16 तक ये इक्वेशन कंटिन्यू करनी है, 20 लिखा होता तो 20 तक। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी डेट भी तो यही होगी ना, 31 मार्च 12। अब आपको डेप्री की अमाउंट दी है, ध्यान रखना असेट की अमाउंट नहीं दी है। तो इक्वेशन में देखो डेप्री कितना है यहाँ पे 12.75, उसके आगे लिख लो 140/250 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप ओपनिंग कैश प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। 140,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.75। ये 11 लाख। भाई कैसे आया पता चला, ये पता चला इक्वेशन।
12.75 के सामने अमाउंट कितनी दी थी क्वेश्चन में? तो 14250 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.75, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। आया 11 लाख। चलो अब हमारे पास ओपनिंग कैश प्राइस आ गई। अब तो स्टार्टिंग से सम दौड़ेगा। 11 लाख में से 2,60,000 माइनस करो, 840 ना, 840 इधर आ गया। अब तो सीधा सीधा इंटरेस्ट गिन सकते हैं। 840 का 10%, 294 में से 84 गया, 840 में से 210 गया, 730। तो भाई 630 आ गया इधर, 630 का 10%। अब देखो ओपनिंग कैश प्राइस है, क्लोजिंग कैश प्राइस है, प्रिंसिपल मिल सकता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस ही प्रिंसिपल होता है, 630 एंड 420 का डिफरेंस। और 210 प्लस 63, ठीक है। अब देखो आपका जो अपना शॉर्टकट था, 21 इंटू 3 करो, 63 हो रहा है। देखो वही ऑर्डर में चल रहा है, 4321 में। सो अगर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है तो भी आप इसी ऑर्डर में जा सकते हो, बट आपको क्या करना है पता है? ये चीज दिखानी पड़ेगी उनको कि ये अमाउंट डेप्रिसिएशन की मदद से कैसे आएगी। एटले इन केस अगर अब आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना, टेबल फुलफिल कर देना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, वही 4321 सबसे बेस्ट। पली एक ही तो बात। चलिए ये क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट मोस्ट आईएमपी, ठीक है। और ये है ना, इसमें आप लोग यही करना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही ठीक है अपना। इसमें आप 63 ढूंढ लेना और उसके हिसाब से कर लेना। अगर आपको डेप्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं सेट होता तो कोई बात नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टेबल पूरी कर देना। एक चीज ध्यान रखना, टेबल अगर आपकी गड़बड़ वाली बनी ना तो पूरे मार्क्स गए, क्योंकि टेबल के कोई मार्क्स ही नहीं है। ये भी बता देता हूँ, ये वर्किंग नोट है, जर्नल एंट्री लेजर तो शुरू ही कहाँ किया अभी तक हमने। हम तो खाली मेथड समझ रहे हैं अभी। अच्छा कोई भी मेथड हो, बाकी सब सेम रहने वाला है। दिस इज योर जस्ट अ वर्किंग नोट विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन जर्नल एंट्री एंड लेजर। वहां पे अमाउंट ढूंढने में आपको ये टेबल हेल्प करेगी, ठीक है। ये कौन सी मेथड दी मैंने? मेथड 4। ये एक्चुअली मेथड 4 नहीं है, मेथड 3 का ही भाई है ये, बट वांदा नहीं, मेथड 4 डाल दिया हमने। चलो अब डालो मेथड नंबर 5। अब तो और जोरदार, व्हेन ओपनिंग कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट बोथ आर मिसिंग। एक की कमी चल रही थी, दो दो लोगों को गायब कर दिया है। ये लॉजिकल है थोड़ा चैप्टर, और कुछ नहीं है। आप इसके अंदर टेबल दिमाग में फिट हो गई ना कि अमाउंट क्या आ रही है, कैसे आ रही है, એટલે जलसा पड़ी जैसे। लिखा व्हेन कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट बोथ आर मिसिंग। अब आप सोचो, ओपनिंग भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, रिवर्स तो कहां से जाओगे? रिवर्स जाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वही नहीं है तो इंटरेस्ट आएगा कहां से? इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो टेबल फुलफिल होगी नहीं आपकी। कोई बात नहीं, टेबल के नामकरण तो करो। ये इंटरेस्ट, પછી પ્રિન્સિપલ ને પછી છેલ્લે ક્લોઝિંગ कैश प्राइस। चलिए एक नानकड़ा क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेते हैं। मोनिल भाई साहब ने एक्टिवा खरीदी है श्रद्धा मोटर से, कौन सी तारीख को? 1/4/11 को। और आप यहाँ देखो 1/4/11 को एक अमाउंट दी हुई है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर डाउन पेमेंट। और ये आपकी 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा इंस्टॉलमेंट में एक और चीज ध्यान रखना, ये डेट ध्यान से देखना, ये अभी तक एनुअल एनुअल चल रहा है, बीच में हाफ ईयरली आ गया ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करना पड़ेगा आपको। ये जैसे 1/4/12 है, इसकी जगह ऐसा नहीं कर सकता था मैं 31 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 11, 31 31 मार्च 12।
देन अगेन 1 अक्टूबर 12। 6 महीनों की भी तो इंस्टॉलमेंट हो सकती है। एक टेबल अपने देखेंगे कि 6 मंथली हो तो क्या क्वार्टरली भी हो सकता है, डेज में नहीं, मंथली हो सकता है। इंस्टॉलमेंट कौन सी डेज में होती है कि 7 7 दिन में हम पैसा लेंगे, ये 6 6 दिन में लेंगे। चलिए यहाँ पे आपको इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ओपनिंग कैश प्राइस है, नथिंग इज गिवन। डेप्रिसिएशन भी कोई काम का नहीं है, डेप्री की अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। नहीं तो चलो डेप्री आपको ओपनिंग कैश प्राइस ढूंढने में हेल्प करता है। ये डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की लिस्ट दी हुई है। अमाउंट याद रखो, खाली टेबल यू बन जाएगी इसकी। तो निकाले लग गया ना दोनों का डिफरेंस। तो निकाल के बता ना ले। ये 12,000, फिर कितना था अभिषेक, तेरे को याद नहीं हो गया? इतनी देर में याद हो जाता है तेरे को? 15,600, 14,400, 13,200। और ऐसा मान ले रहा हूँ प्रिंसिपल इक्वल ही है सब। ऐसा ही कुछ प्रिजम्पशन अजम्पशन लेंगे। तारीख क्या है? टोटल मारो है ना। 55। बराबर। अब कुछ नहीं है, जो था जितना लिख सकते थे लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि प्रिंसिपल इज इक्वल, प्रिंसिपल इज इक्वल इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, डाउन पेमेंट अलग चीज है, यहाँ ध्यान रख लेना। वो जरूरी थोड़ी कि वही आपके इंस्टॉलमेंट के साथ मैच करे। इसलिए मेरा तुक्का ना मारता कि 12,000 दिया तो सब में कॉपी पेस्ट 12,000 12,000 12,000 करके देखो एक बार। 12 अगर यहाँ पे 3 बार और डालोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 बार हुआ 48। तो कोइंसिडेंटली शायद मैच हो जाए आपका, बट वो अजम्पशन में मत रहना आप। चलो अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि एग्जामिनर है ना, वहां पे वर्किंग चेक करेगा आपकी। 3 इंस्टॉलमेंट है। चलो तो हमने तीनों में प्रिंसिपल को क्या मानना है, हमको इक्वल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट होता है। ये मेरी इक्वेशन थी। पहली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है, दूसरी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल सेम रहने वाला है, तीसरी में भी प्रिंसिपल। और 3 इंस्टॉलमेंट हो तो इंटरेस्ट का ऑर्डर रिवर्स होगा, 3 2 1। दैट मीन दिस इज 3i 2i 1i इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी। बराबर। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो पहली इक्वेशन p प्लस 3i, और पहले में इंस्टॉलमेंट कितनी है 15,600। दूसरी इक्वेशन p प्लस 2i 14,400। और तीसरी इक्वेशन बनेगी p प्लस i 13,200। कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं अपने इसमें, बोलो कौन सी दो लूं, दूसरी और तीसरी। चलो तो p प्लस 2i इज इक्वल्स टू 14,400 एंड p प्लस i इज इक्वल्स टू 13,200। साइन चेंज, कैंसल, 2i माइनस 1i, i 14,400 माइनस 13,200, मतलब i कितना आया मेरा, i आ गया। चलो अब i डाल देते हैं हम हमारे इंटरेस्ट के कॉलम में, 1,200। अब ऑर्डर तो 3 to 1 चल रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,400, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,600। पर ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना 4400 माइनस 3200 हाँ कर है वो तो इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस होता है। हाँ, और वो वर्किंग कैसे दिखाएंगे? नहीं आपको ये दिखानी पड़ेगी, एग्जैक्टली यही शो करना है आपको। फिर आपको पता है टेबल कैसे बनने वाली है, फिर छेल्ले तो मार्क्स अपने टेबल के हिसाब से मिलने वाले हैं ना जनरल एंट्री के। तो टेबल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, फिर आप कोई भी तिकड़म दौड़ा उसके लिए। अभी आ गया, इधर कितना हो जाएगा 12। अब आप देख लेना सब में 12 ही होने वाला है। 13,200 माइनस 1,200, 14,400 माइनस 2,400, 15,600 माइनस 3,600। प्रिंसिपल भी आ गया सबका।
चलो 12,000 प्लस 13,000, सॉरी 12,000 ये है तो इधर भी कितना होगा 12, इधर भी कितना होगा 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि इसका टोटल भी तो था मेरे पास। कब पड़ी? क्लियर? ये थी हमारी मेथड व्हेन ओपनिंग कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट बोथ आर मिसिंग। હવે છેલ્લી મેથડ give heading when annuity table is given, when annuity table is given लिखो ને તો પછી આ લખવાનું બાકી। ये मेरे दोस्त हैं। चलिए चलिए लिखो फिफ्थ मेथड when annuity table is given, क्या बोल रहा था मैं भी। एन्युटी वाला अभी तक पूछा नहीं है, एक पेपर में पूछा गया है એટલે છે एकदम पपलू हाव। ऑप्शन में आएगा ना फिर। आप देखो 5 मेथड है एज सच देखा जाए तो 2 मेथड आपको मिलेगी, फर्स्ट वाले के ऑप्शन में, दूसरी वाली। और अनलेस एंड अनटिल कोई तिकड़म दौड़ा के अगर इंस्टीट्यूट ने और इंस्टीट्यूट के अपना गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोई 5 मार्क का थियरी क्वेश्चन डाल दिया तो ऑप्शन में ही होगा पहला क्वेश्चन 110% 10 मार्क का होने वाला है। जो इनको चेंजेस करने होते हैं ना वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही करते हैं कि भाई कोई बच्चा प्रैक्टिकल पढ़ के नहीं जाता तो उसको पास होने के लिए कुछ तो देना पड़े, तो उसको थियरी क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई गप्पे मार कुछ तो मिलेगा तेरे को। एन्युटी टेबल में हायर परचेज प्राइस, सॉरी ओपनिंग कैश प्राइस इज इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस इनटू एन्युटी वैल्यू अपॉन ईयर्स। ये फॉर्मूला याद रखना है, हायर परचेज प्राइस प्लस इनटू एन्युटी वैल्यू अपॉन ईयर्स। तो आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग कैश प्राइस मिल जाएगी, और ओपनिंग कैश प्राइस मिल गई तो पूरी टेबल आपको आती है। फिर इस क्वेश्चन में भी कैश प्राइस मिसिंग होगी, आप रिवर्स मेथड से जा सकते थे, बट अगर आपको एन्युटी वैल्यू दे दी है तो आप रिवर्स मेथड से नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि एन्युटी वैल्यू दी है इसलिए। ज्यादा जानकारी के लिए एक नानकड़ा क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। A company purchased a machine on hire purchase system on 1/4/2006, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट 1200 रुपए की, इंटरेस्ट 5%, डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। अब अगर यही पे मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता तो आपके पास इंस्टॉलमेंट थी, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आप आराम से टेबल बना देते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, एन्युटी टेबल शोज दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 for 5 year at 5% is 4.329477। એટલે जैसे ही ऐसा कुछ दिया हुआ मिले आपको, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आत्मा इसमें दिखाई दे, तो आपको डायरेक्ट रिवर्स मेथड से नहीं जाना है, आपको हायर ओपनिंग कैश प्राइस फॉर्मूले से ढूंढनी है। और फॉर्मूला क्या था, हायर परचेज प्राइस इनटू एन्युटी वैल्यू अपॉन ईयर्स। हायर परचेज प्राइस मतलब हमारे इंस्टॉलमेंट के कॉलम का टोटल। आप देखो यहाँ पे कितने की इंस्टॉलमेंट है, 1200 की। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 5, तो 1200 इंटू 5 कर दो, इंटू एन्युटी वैल्यू 4.329477 डिवाइड बाय 5। पॉइंट में तो राउंड फिगर कर दो। ये आपकी कौन सी प्राइस आई, ओपनिंग कैश प्राइस। अब देखो ओपनिंग कैश प्राइस है, इंस्टॉलमेंट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मेथड 1 बन गई आपकी। लेकिन अब एन्युटी वैल्यू वाले में प्रॉब्लम क्या होगा पता है, आपका ये आंसर पॉइंट में आ रहा था, और पॉइंट में आने की वजह से लास्ट में जाके वो जीरो ना भी हो, वहां पे 2 रुपए 4 रुपए का फर्क आ रहा होगा, तो फिर समझ जाना, उसको एडजस्ट कर लेना। जैसे कि आपकी ओपनिंग कैश प्राइस आई फॉर एग्जांपल 330, और वहां पे प्रिंसिपल का टोटल आया आपका 329, तो फिर जीरो नहीं हो रहा ना, 1 रुपया बच गया ना, तो 329 को क्या कर दोगे, 330, जीरो अलाउड है ऐसा, ठीक है, वो उसको राउंड ऑफ कर देने का। क्लियर? इसकी टेबल नहीं बना रहा हूं, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या करना है। ओपनिंग कैश प्राइस आ गई, उसके बाद पूरे की पूरी टेबल आप आराम से बना सकते हो। चलो यहाँ पे हमारी सारी वेराइटीज कंप्लीट हुई, बट अभी क्वेश्चन शुरू होगा। ये तो सिर्फ अपने वर्किंग्स देख रहे थे कि हायर परचेज की वर्किंग कैसे होती है।
चलिए, अब टेबल्स बनाने के बाद हमको अब जर्नल एंट्रीज देखनी है दो लोगों की बुक्स में, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, हायरर एंड वेंडर, दोनों की बुक में जर्नल एंट्री क्या होगी वो अपने देख लेते हैं। जर्नल एंट्री के बाद आई अज्यूम आपको लेजर पोस्टिंग आती है, आपने अच्छे से सीखी हुई है, ठीक है। सो दैट वो मैं नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले हायरर की बुक में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो हायरर अपनी बुक में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है। बट वेंडर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, हायरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हायरर मतलब जो भी पार्टी का नाम दिया हुआ होगा वो, हायरर मतलब परचेजर ने, वेंडर मतलब सेलर। सो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हायरर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, वेंडर की बुक में एंट्री होगी हायरर टू सेल। फिर बारी आती है डाउन पेमेंट की, क्योंकि उसके तुरंत बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा डाउन पेमेंट होगा, हायरर अपनी बुक में डाउन पेमेंट पे करने की एंट्री करेगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो सिर्फ डीपी भरता है और उसके पास वो असेट आ जाती है। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्टली पे हो गया ना, पर ड्यू थोड़ी हुआ, डायरेक्टली पे हो गया, वो तो इंस्टेंटली पे करना पड़ा। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं, बाकी क्या है, बाकी उसमें टू वेंडर नहीं करेंगे। वो इंस्टॉलमेंट ड्यू में आएगा। डाउन पेमेंट तो इंस्टेंटली पे हो जाती है, इसलिए तुरंत उसके खाते में से डीपी कट जाएगा। डीपी की अमाउंट लिखेंगे डाउन पेमेंट में। मैं पहले हायरर की एंट्री बता देता हूं तुमको। फिर हायरर अपनी बुक में इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगा, और इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब ध्यान रखना, असेट में आपको लिखनी है आपके इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल की अमाउंट, इंटरेस्ट में लिखना है आपको इंटरेस्ट का अमाउंट, और वेंडर में आपको लिखना है इंस्टॉलमेंट का। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट इसी तरीके से बनेगी, जो प्रिंसिपल है वो असेट है, इंटरेस्ट आपका खर्चा है, और इंस्टॉलमेंट आपका पेमेंट है। और फिर इसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने इंस्टॉलमेंट को पेमेंट कर दिया। फिर हायरर अपनी बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, डेप्रिसिएशन टू असेट। और अब आप अगर पूरे में देखोगे तो दो खर्चे आए, एक इंटरेस्ट का खर्चा है और एक डेप्रिसिएशन का खर्चा है, और ये दोनों ही खर्चे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल में। सो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये आपके फर्स्ट ईयर की एंट्री हुई। अब जब सेकंड ईयर की एंट्री होगी, तब सेकंड ईयर में ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, वैसे तो इसमें एंट्री नहीं है। डाउन पेमेंट आएगा क्या सेकंड ईयर में, नहीं आएगा। सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट आएगी, पेमेंट आएगा, डेप्री आएगा और ट्रांसफर होगा। थर्ड ईयर में भी सेम, फोर्थ ईयर में भी सेम, फिफ्थ ईयर में भी सेम, जितनी इंस्टॉलमेंट हर ईयर में जर्नल एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट आपकी बदलेगी। और अमाउंट कहां से उठाओगे आप, टेबल से। मैं आपको एक सिंपल सा टेबल अपने करके देख लेते हैं, जिसमें हायरर की बुक की एंट्री आप, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसी की एंट्री मैं आपको करके बता रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो एंट्री, डाउन पेमेंट बताइए कितना है, तो वो एंट्री क्या करेगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, ये होगी डाउन पेमेंट की एंट्री। फिर आई इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट देखेंगे, 12,000 प्रिंसिपल, 3,600 का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एंट्री में क्या लिखेंगे, असेट अकाउंट डेबिट 12,000, इंटरेस्ट 3,600, और टोटल वेंडर को कितना देना है, 15,600। और फिर यही 15,600 हम वेंडर को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, वेंडर टू बैंक। अब डेप्रिसिएशन, जैसे इस क्वेश्चन में डेप्री लाए थे क्या आपने, ये डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ होगा, जैसे यही क्वेश्चन था अपना, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगाना है, कौन सी मेथड। तो ध्यान रखना हर साल डेप्री बदलेगा आपका, और डेप्री कौन सी प्राइस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस कहाँ होगी, ओरिजिनल ओपनिंग कैश प्राइस। ओपनिंग कैश प्राइस कितना है, 48,000 का 10%, डेप्रिसिएशन टू असेट। अब दो खर्चे थे देखो, इंटरेस्ट का 3,600 का, डेप्रिसिएशन का 4,800 का। तो इंटरेस्ट 3,600, डेप्री 4,800, टोटल कितना हो गया 84। ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, पी एंड एल। ये पहला साल खत्म। ठीक है, साहब का एसेट तो रिकॉर्ड करेंगे, एक बार में एसेट नहीं रिकॉर्ड होती, गलत नहीं है। ये मेथड वन है, दो मेथड है, दूसरी मेथड ऐसा ही बोलती है कि आप ओपनिंग कैश प्राइस के असेट को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन बुक वालों ने क्लियर लिखा है एज फर्स्ट मेथड इज वेरी पॉपुलर, ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय फर्स्ट मेथड ओनली।
सो अगर अब आप सेकंड मेथड से करोगे, वो भी मैं बता दूं इन केस, तो फिर वहां पे यूनिवर्सिटी में तो एक फिक्स ही पैटर्न होता है, एज मेथड जो सुधीर ने लिखा है वही भगवत गीता है फिर उनके लिए, तो फिर तो वो उसी आंसर के हिसाब से चेक करेंगे। फिर खाली सेकंड मेथड करने में पूरे मार्क्स ना चले जाए आपके। एसेट तो पूरी अमाउंट पे ही असेट रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो एक तरफ आपका लोन क्रिएट हो जाता है लाइबिलिटी में और दूसरी तरफ असेट आ जाती है। फिर असेट एज इट इज रहती है, लोन जो है वो धीरे 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 पे करते जाते हो, कम हो जाता है, इंटरेस्ट एलिमेंट पी एंड एल में डेबिट होता जाता है, और वो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जीरो हो जाती है आपकी लाइबिलिटी। इसकी हाँ, डेप्री नहीं बोला होता नहीं करने की। चलो ये एंट्री क्लियर। अब आपको अगले साल में भी यही करना है, डाउन पेमेंट आएगा नहीं, सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी है, यहाँ पे लिख लेनी है, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, सेकंड ईयर का डेप्री, और फिर उसको ट्रांसफर कर देना है। ये हो गई इन द बुक्स ऑफ हायरार्की। अब इसमें आपको लेजर कौन कौन से बनाने को आएंगे, तो ध्यान रखना, आपका एक लेजर होगा असेट का, एक लेजर होगा वेंडर का, एक लेजर होगा आपका, वेंडर आएगी, असेट आई गई, इंटरेस्ट का, और एक लेजर होगा आपका डेप्रिसिएशन का। 4 लेजर इसमें बनाने को आएंगे। अब कौन से सबसे ज्यादा पूछेंगे वो भी बता देता हूं, 1 2। अब आपको जनरल एंट्री नहीं पूछ के ऐसा बोल देंगे कि प्रिपेयर असेट अकाउंट ओनली, पर एंट्रिया तो याद होनी चाहिए। बोले प्रिपेयर वेंडर अकाउंट, तो एंट्रिया याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने हायरर की बात कर ली। नाउ क्विकली हम वेंडर की एंट्रीज को चेक कर लेते हैं एक बार। वेंडर अपनी बुक में पहली एंट्री करेगा हायरर टू सेल, और इसके अंदर आएगा टोटल कैश प्राइस, दैट मींस ओपनिंग कैश प्राइस। इस एंट्री में कौन सी अमाउंट लिखेंगे हम, ओपनिंग कैश प्राइस। फिर डाउन पेमेंट हायरर को मिल रहा है, बैंक अकाउंट, सॉरी वेंडर को मिल रहा है बैंक अकाउंट टू हायरर। ठीक है, इसमें अमाउंट कौन सी हमारी, डाउन पेमेंट की। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की, अब वेंडर के लिए एंट्री क्या होगी, तो वेंडर तो एक ही एंट्री करता है इसमें, हायरर टू इंटरेस्ट, और इसमें अमाउंट कौन सी लिखनी है आपको, सिर्फ इंटरेस्ट की। ये सिर्फ इंटरेस्ट को ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है। तो हायरर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और उसके बाद वो एंट्री करेगा इंस्टॉलमेंट रिसीव होने की, बैंक टू हायर। डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी इसमें, उल्टा जाते हैं, देखो टोटल कैश प्राइस पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है एक बार, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डेप्री थोड़ी सेलर लगाएगा, वो तो हायरर लगाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये उसके लिए इनकम हुई, इसको पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब पहले साल में आपने ये एंट्री की, ये वाली एंट्री सेकंड ईयर में नहीं आएगी, सेकंड वाली एंट्री भी नहीं आएगी, क्योंकि पहली वाली टोटल कैश प्राइस की है, दूसरी वाली डाउन पेमेंट की, वो तो एक ही बार होगी। अब आपके नेक्स्ट ईयर में थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री एंड लास्ट एंट्री, सिर्फ 3 ही एंट्री आएगी जो बार बार रिपीट होगी, और कुछ नहीं होने वाला इसमें। जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको एंट्री करके बताऊं, तो आप देखो ओपनिंग कैश प्राइस कितनी है, तो वेंडर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, हायरर टू सेल्स 48,000। फिर डाउन पेमेंट कितना था, 12,000, तो बैंक टू हायरर 12,000। पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, तो हायरर टू इंटरेस्ट 3600। इंस्टॉलमेंट कितने की थी, तो बैंक टू हायरर 15,600, और वो जो इंटरेस्ट था 3600 का, वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल में। और यहां पे लेजर कौन सा बनेगा, ध्यान रखना है आपको, एक हायरर का लेजर बनेगा खाली इसमें, और कोई लेजर बनता नहीं है, सिर्फ हायरर का लेजर बनेगा। तो आप नहीं बनेगा, या तो आपको इसके अंदर हायरर का लेजर पूछे, या फिर आपको हायरर वाली बुक में से कोई लेजर पूछे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए उसके प्रॉपर आंसर विथ लेजर विथ जर्नल एंट्रीज मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूं, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल थी, टेबल अच्छे से कंप्लीट है तो ही आपकी जर्नल एंट्री एंड लेजर राइट हो सकता है। टेबल रॉन्ग, सब कुछ रॉन्ग होगा, एक भी मार्क नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये हायर परचेज आप अच्छे से कर लो। सेकंड वीडियो ब्रांच अकाउंट एंड अदर क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, इतना आप लोगों को बैठ के कंप्लीट करना है, ये पूरी पीडीएफ भी मैं आपको भेज रहा हूँ।